नीति वचन 28 उसका 13 पद से पढ़िए। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। आगे। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है। हाँ। परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। जो प्रभु का भय कब मानते रहता है? निरंतर। वो धन्य है, उसको धन्य कहा परमेश्वर ने। निरंतर भय मानना, समझ आ रहा है? मैं आपको बता रहा हूं मनुष्य भय कहाँ मानता है और कहाँ नहीं मानता है। निरंतर भय। अब जैसे बड़ा पाप हो गया चोरी, नहीं ये पाप, ये गलत है, नहीं करूंगी, नहीं करूंगा। व्यभिचार, ये गलत है, नहीं करूंगी, नहीं करूंगा। हत्या, नहीं करूंगी, ये गलत है। ये बड़े पाप और बड़े अपराध हैं। इसमें मनुष्य भली प्रकार से भय मान लेता है, एकदम भय मान लेता है ना, इसके लिए वो निश्चिंत है। परंतु जैसे ही कोई छोटा विषय आया, या कह ले अपने विरोधियों को क्षमा करने की बात, या विरोधी ने हमारे विपक्ष में कुछ कह दिया, या कोई हमारे साथ कुछ व्यवहार कर लिया, तो वहां भय मानना मनुष्य छोड़ देता है। कैसे छोड़ता है? वो तुरंत अपने मन को कठोर करके फिर अपने आपे का उपयोग करता है। इसका उपयोग फिर वही डाह और झगड़े आरंभ। तो बड़ी बातों में भय माना, छोटी बात में परमेश्वर नहीं था क्या सामने? बड़ी बात में परमेश्वर था, हमको डर लग गया, पर छोटी बात में नहीं खड़ा था क्या? छोटी बात में भी परमेश्वर खड़ा था, परंतु हमने बड़ी बातों में भय मान लिया, पर छोटी बातों में हमने अपना मन कठोर कर दिया और फिर अपने आपे को उपयोग में लाना चालू कर दिए। फिर अपना मैं, अपना विचार, अपनी बुद्धि, फिर लड़ाई झगड़ा डाह सब आरंभ हो गया। समझ आ रहा है? छोटी छोटी बात पे एकदम बारीकियां, उसमें मनुष्य भय नहीं मानता है। क्रोध कर लेगा या बैर और डाह पाल के रहेगा, उसको खुद नहीं मालूम कि मैं क्यों पाला हूं। एक का दूसरे से बातचीत नहीं, दूसरे का तीसरे से बातचीत नहीं, कभी इससे मुंह खुलाना, कभी यहां कहां चला गया भय परमेश्वर का? पर धन्य वही मनुष्य है जो निरंतर भय मानेगा। भय मानने में भी आपको निरंतरता दिखानी है। भय इंस्टॉलमेंट नहीं है कि बड़ा इंस्टॉलमेंट पटा दिया और छोटा वाला छोड़ दिए। कंपनी कुछ नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। ब्लेम ठोकेगा, चालान भी ठोकेगा और ब्याज सहित। समझ आ रहा है? निरंतर भय मानने बोला, अर्थात क्या छोटी क्या बड़ी बातें, सब में आपका भय दिखना चाहिए। और भय सब नहीं मान सकते, एक ही मनुष्य मान सकता है। सबोपदेशक की पुस्तक निकालिए, सबोपदेशक 8 उसका 12 पद से पढ़िए। चाहे पापी 100 बार पाप करे और अपने दिन भी बढ़ाए, चाहे पापी 100 बार पाप करे और अपने दिन भी बढ़ाए, तो भी मुझे निश्चय है, तो भी मुझे इस बात का निश्चय है, जो परमेश्वर से डरते हैं, जो परमेश्वर से डरते हैं और उसको अपने सम्मुख जानकर भय से हाँ, चलते हैं। क्या जानकर? सम्मुख भय से कौन चल सकता है? जो सम्मुख जाने, जो ये मान लेता है कि परमेश्वर मेरे साथ, मेरे सामने खड़ा है। क्योंकि मैं बड़ा पाप और बड़ा अपराध करता हूं तो भी परमेश्वर सामने खड़ा है, और छोटा भी करता हूं तो भी है। पर जैसे छोटी बात आती है, मनुष्य अपना मन कठोर कर लेता है और कठोरता के कारण भूल जाता है परमेश्वर कौन है, भूल जाता है परमेश्वर का वचन क्या है, भूल जाता है कि परमेश्वर ने क्या कहा था, भूल गया जाता है कि उसने मुझ पर अनुग्रह किया। और छोटी बात में तुरंत झगड़े का आरंभीकरण, छोटी बात में तुरंत डाह का आरंभीकरण, छोटी बात में तुरंत बैर का आरंभीकरण। उसी को कह रहा है, जो परमेश्वर का भय निरंतर मानता है वो धन्य है। परंतु जो मनुष्य अपना मन
कठोर कर लेता है वो किस में पड़ेगा? विपत्ति में। विपत्ति में। तो विपत्ति तो तैयार है, लेना है इसको। किसको लेना है? नहीं चाहिए विपत्ति तो मन कठोर नहीं करना। छोटी बात पे भी भय मानना, क्या बड़ी क्या छोटी। हमको तो बहुत डर लगता है बाबा, किसी के साथ अगर थोड़ा सा भी कुछ हुआ भयंकर डर लगता है कि कहीं पे भी थोड़ा सा कहीं ऐसी कटुवाणी ना हो जाए कि सामने वाले भाई को बुरा लग जाए। इसलिए हमने कम बोलना सीख लिया। आजकल बोलना बंद कर दिया, हम थोड़ा कम बोलते हैं क्योंकि जान गए कि ये बहुत खतरनाक चीज है। जीभ क्या करती है? अधर्म है? कुंड क्या करती है? समझ नहीं आ रहा हमको, सब अलग अलग बोल रहे हैं। आग लगाती है वो, आग लगाती है, वो आग तो लगाती है, ठीक है, अधर्म लेकिन के- सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या करती है? वहां लिखा है, पढ़ेंगे तो, जीवन गति में, जीवन गति को रोक देगी वो। मतलब जिस जीवन के लिए आप बुलाए गए हैं, आप बढ़ते चले जा रहे हैं, वो स्टॉप, वहीं पे स्टॉप हो जाए। ये खतरनाक चीज है। हमको लगता रहेगा कि प्रभु सहायता कर रहा है, प्रभु अनुग्रह कर रहा है, प्रभु दया कर रहा है, वो कोसों दूर है। क्योंकि यशाया 66 में लिखा है कि मैं उसी के ऊपर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का और मेरा वचन सुनकर थरथराता है। तो जो अपना मन कठोर कर लेता है उससे दृष्टि हटाता है परमेश्वर अपना, उस पर दृष्टि नहीं करता। समझ रहे? हल्के में मत लीजिएगा। इसलिए कई लोग 20 वर्ष 30 वर्ष के हो गए जीवन में, परंतु अब तक जीवन दिखाई नहीं दिया। क्यों? क्योंकि जीवन गति में रोग लगाने वाला ये जीव है, ये मन है, ये सब जीवन गति में जब एक मनुष्य बढ़ता रहता है वो रुकावट आ जाती है। फिर जैसा बढ़ना चाहिए वैसा दिखता नहीं है, जैसा बढ़ना चाहिए वैसा दिखता नहीं है। अब उसको मनुष्य कुछ भी रूप दे सकता है। ये बोल सकते हैं अनुभव का टाइम था, ये बोल सकते हैं वो टाइम था, ये बोल सकते हैं ना समझेगा, फिर ऐसा नहीं है। मनुष्य स्वयं जिम्मेदार है उसका। समझ आ रहा है? क्योंकि भय मानना एक मनुष्य पल पल में छोड़ देता है। बड़ी बड़ी बातों में भय तो मानता है, परंतु जब पड़ोसी की बुराई करने बैठता है दूसरे पड़ोसी के साथ, तो उस समय भूल जाता है कि परमेश्वर है यहाँ। लिखा है कि उसकी दृष्टि सारे सृष्टि और पृथ्वी के ऊपर फिरती रहती है, देखती रहती है उसकी दृष्टि। क्या वो नहीं देखता है हमको? मैंने पिछली बार बताया था, तूने जो काम अंधकार में किया है, अंधकार मतलब 4 दीवारी में तुम बुराई में लगे हुए, कोई नहीं देख रहा है। लिखा है कि अंधकार तुझसे ना छिपाएगा, वो प्रकट कर देगा ऊपर लाके। अंधकार भी परमेश्वर के सपोर्ट में है, जो भजन संहिता में लिखा है। यदि मैं अंधकार में भी जाऊं और कोई काम करूं और छिपने का प्रयास करूं, तो अभी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा, वो तुझको दे देगा। ये देखो ये कर रहा है गलत। तो अंधकार में छिप कर करने का प्रयास नहीं करना, क्योंकि अंधकार भी परमेश्वर के सपोर्ट में है। समझ आ रहा है? ये वो अंधकार नहीं है ना, पाप वाला अंधकार नहीं, ये दूसरा अंधकार है। मतलब जो मनुष्य छिपे हुए स्थान में करने का प्रयास करता है उसको अंधकार का भाग बोलता है, डार्कनेस। मतलब जिसमें कोई देखता नहीं है। समझ आ रहा है? इसलिए उस समय भी परमेश्वर देखते रहता है। जब आप 4 दीवारी के अंदर किसी की बुराई कर रहे हैं, 4 दीवारी के अंदर किसी की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए परमेश्वर उस समय भी याजकों से पूछ रहा था मलाकी की पुस्तक में, यदि मैं तुम्हारा पिता हूं तो मेरा आदर, और यदि मुझको स्वामी स्वामी कहते हो, प्रार्थना करते हो, इतना बोलते हो स्वामी, हे प्रभु हे प्रभु, भय मानना कहाँ है? भय मानना कहाँ चला गया? भय मानना बड़ी बात पे तो भय मान लिया, छोटी बात में कहाँ है? आपको लग रहा है आप जीवन में बढ़ पाएंगे? ऐसी दशा में मनुष्य बढ़ नहीं पाएगा, उसका समय खराब हो रहा है। वो चाहे जितना बाइबल पढ़े, जितनी प्रार्थना कर रहा है, जितना उपवास कर रहा है, उसका समय खराब हो रहा है। परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि ही नहीं है उसके ऊपर। वो तो उसी के ऊपर दृष्टि करूंगा जो मेरा वचन सुनकर थरथराता है। इसलिए यहाँ पे लिख रहा है, ऐसे मनुष्य का भला होगा जो उससे डरते और
उसको अपने सम्मुख जानकर भय से चलते हैं, उनका भला ही होगा। उनका ही भला होगा, बाकी मनुष्य का नहीं। और ऐसे मनुष्य से परमेश्वर प्रसन्न भी नहीं रहता। समझ आ रहा है? और प्रसन्न नहीं रहने के कारण परमेश्वर उस मनुष्य के ऊपर दृष्टि नहीं करता, उससे बहुत दुखी होता है, उससे बहुत दुखी होता है। सबोपदेशक के पुस्तक में लिखा है, मैंने मृत्यु से भी बड़ी बला देखी है। मृत्यु से और क्या बड़ी बला है? मृत्यु से तो इंसान डर रहा है, उससे भी बड़ी बला बताया वहां पे। पढ़िए सबोपदेशक की पुस्तक 7 अध्याय उसका 26 पद से पढ़िए। मैंने मृत्यु से भी अधिक दुखदाई एक वस्तु पाई, अर्थात वह स्त्री जिसका मन फंदा और जाल है और जिसके हाथ हथकड़ियां हैं। हाँ, एक मिनट। मृत्यु से भी अधिक दुखदाई एक विषय बता रहा है, मृत्यु से भी अधिक दुखदाई है एक वस्तु पाई, अर्थात वह स्त्री जिसका मन फंदा और जाल और जिसके हाथ हथकड़ियां हैं। कौन सा स्त्री की बात है? कौन सी स्त्री? कौन सी स्त्री बोल रहा है? सबोपदेशक में लिखा, प्रकाशित वाक्य में जो लिखा है, ये स्त्री कैसी करती है? नीति वचन 23 उसका 27 पद और 28 पद। यह वही वेश्या है जो पानी पर बैठ गई है, और ये वेश्या अर्थात वह स्त्री जिसका मन फंदा है और जाल है। नीति वचन 7 अध्याय में क्या लिखा है? मैंने एक मूर्ख जवान को देखा, वो स्त्री के घर के मार्ग को हो चला, जो मीठी मीठी बातों से फुसलाती थी, अर्थात संसार और उसकी अभिलाषाओं और इच्छाओं को दिखा दिखा कर फुसलाती है। और ये वही वेश्या है, अर्थात संसार को कहता है, ये क्या करता है? ये गहरा गड्ढा ठहरती है। और पराई स्त्री सकरे कुएं के समान है, वह डाकू के समान घात लगाती है। एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर, और डाकुओं ने क्या कर दिया? घात लगा के बैठे थे, मारा पीटा। क्यों? क्योंकि वो यरूशलेम से यरीहो की ओर दौड़ चला, अर्थात परमेश्वर के नगर से, महाराजा के नगर से संसार की ओर या श्राप के स्थान की ओर दौड़ चला, इसलिए वो डाकू के समान घात किया गया। इसलिए यहाँ लिख रहा है कि वो डाकू के समान घात करती और बहुत से मनुष्यों को विश्वासघाती और बहुत से मनुष्य को पल भर में विश्वासघाती, पल भर में विश्वासघाती। जिस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते आए थे, छोटी सी बात के कारण तुरंत इनकार, सीधा विश्वासघात परमेश्वर के साथ, छोटी सी बात पे परमेश्वर का इनकार कर देते, क्योंकि वो विश्वासघाती बना देती है। इजराइलियों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ। भजन संहिता में लिखा है, क्या लिखा है? पढ़िए। भजन संहिता 106 10 से पढ़िए। 9, 10, 11, 12, 13। तब उसने लाल समुद्र को घुड़का और वह सूख गया, और वह उन्हें गहरे जल के बीच से मानो जंगल में से निकाल ले आया। उसने उन्हें बैरी के हाथ से उबारा और शत्रु के हाथ से छुड़ा लिया, और उनके शत्रु जल में डूब गए, उनमें से एक भी ना बचा। तब उन्होंने उसके वचनों का विश्वास किया और इसकी स्तुति गाने लगे, परंतु वे झट उसके तब उसने तब उन्होंने उसके वचनों का, मतलब परमेश्वर जब अच्छा अच्छा कर रहा है, विश्वास है, और थोड़ा सा बुरा हुआ तो इजरायलियों के साथ परमेश्वर अच्छा 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 कर रहा है,
तो एकदम अच्छा खुश, विश्वास कर हाँ प्रभु है, आनंदित है। और जैसे ही थोड़ा सा कुछ हुआ तो खत्म हुआ, आदमी छोड़ देता है विश्वास तुरंत। आगे लिखा है वो विश्वास करने तो लग गए थे, उसके वचन पर विश्वास किया और उसकी स्तुति गाना, एकदम आनंदित हो गए, प्रभु हमारा सहायक है, सब कुछ देता है। और आगे परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए और उसकी युक्ति के लिए ना ठहरे। हाँ, परंतु वे झट उसके कामों को तुरंत और उसकी युक्ति के लिए नहीं ठहरे कि परमेश्वर को करने दो, धीरज को अपना काम करने दो, परमेश्वर को समय दो, वो करेगा। युक्ति के लिए नहीं ठहरे और क्या करने लग गए? उन्होंने जंगल में अति लालसा की। नहीं, एक मिनट, झट उसके कामों को भूल गया और भूलने के कारण क्या किया उन्होंने? बेबीलोन से संबंध तैयार कर लिया। किससे? बेबीलोन से उन्होंने संबंध बना लिया। और उसी बेबीलोन को, जिसको वेश्या का नाम दिया प्रकाशित वाक्य में, उसने इजरायली को विश्वासघाती बना दिया। अर्थात बेबीलोन इजराइल को अच्छे अच्छे उत्तम पदार्थ सब कुछ देने लग गया कम कॉस्ट में, और ये लोग परमेश्वर के ऊपर आशा और विश्वास रखना छोड़ दिए और बेबीलोन के ऊपर आश्रित हो गए। और इसलिए प्रकाशित यशायाह की पुस्तक में बोलता है, तो कैसी सती साध्वी थी, कैसे व्यभिचारिणी हो गई। संसार से मित्रता करना, परमेश्वर से बैर रखना, और व्यभिचारिणी बोला हुआ याकूब में, हे व्यभिचारिणी, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना? वो तुरंत बेबीलोन से मित्रता करना चालू कर दिया। और लिखा है भजन संहिता में, बहुत सारे वचन है, मेरे पे खुलवाने का समय नहीं है, कि वो उन जातियों में हिल मिल गया, उनके रीति व्यवहारों को सीख लिया और अपने बच्चों का लेन देन करने लग गए। समझ आ रहा है? बेबीलोन से जैसे लेन देन कर लिए, बेबीलोन ने उनको विश्वासघाती बना दिया और परमेश्वर के ऊपर आशा और विश्वास रखना छुड़वा दिया। और इसलिए तब से परमेश्वर बेबीलोन के पतन का इंतजार कर रहा है। इसलिए प्रकाशित वाक्य में जो हंस रही है बुद्धि, हाय बेबीलोन तू कैसा गिरा, तू अति महान था, तुझ में कैसे व्यापारी तो पाए जा रहे थे, गिर गए। समझ आ रहा है? इसलिए उस बेबीलोन को वो नष्ट करने पर है, उस बेबीलोन को वो नष्ट करेगा। परंतु इजरायली क्यों बेबीलोन की ओर फिर गए? क्योंकि झट उसके काम को, झट उसकी दया को, उसके अनुग्रह को, भजन संहिता में लिखा है कि उसने बारंबार उनको छुड़ाया, बारंबार छुड़ाया, परंतु वे अपने अधर्म के कारण दबते चले गए, दबते चले गए, दबते चले गए। आज परमेश्वर अनुग्रह तो कर रहा है, हमको उभार रहा है, हर विषय बता रहा है, परंतु हमारे दबने का कारण हमारा अधर्म है। जिस अधर्म को हम काम में ला रहे हैं, हमारे दबने का वही कारण है मेरे प्रियो, कि हम दबते चले जा रहे हैं, उभर नहीं रहे हैं, और परमेश्वर की दृष्टि नहीं रहेगी। याद रखना, हमारे जीवन का एक ही मकसद है, हर विश्वासी के जीवन का एक ही ध्येय है, एक ही मकसद है, परमेश्वर को प्रसन्न करना। क्या करना? परमेश्वर को प्रसन्न करना। पौलुस इसी बात को बोल रहा था, विवाहित स्त्री या पुरुष अपने पत्नी और पति को खुश करने में रहते हैं, परंतु अविवाहित परमेश्वर को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं, खुश करने में लगे रहते हैं। इसलिए पौलुस बोला, जिनके विवाह हो गए वो ऐसे रहे मानो नहीं, तभी आप परमेश्वर को प्रसन्न कर पाएंगे। उदाहरण दे रहा हूँ ना, ऐसा नहीं कि मैं आज्ञा दे रहा हूँ, उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूँ कि हमारा ध्येय, हमारा उद्देश्य मात्र परमेश्वर को प्रसन्न करने में लगा रहना चाहिए। पर क्या परमेश्वर हमसे प्रसन्न है? पहला कुरिन्थी में क्या लिखता है? बढ़िया, पहला कुरिन्थी 10 उसका 3 पद से पढ़िए। और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। और आगे, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ। वो इजरायली परमेश्वर का नाम तो ले रहे थे, गीत गा रहे थे, भजन गा रहे थे, प्रार्थना सब कर रहे थे, पर परमेश्वर प्रसन्न नहीं हो रहा था। परमेश्वर प्रसन्न नहीं था।
हमको लगता है ना मैं थोड़ा रियलाइज कर लूंगा, पश्चाताप कर लूंगी, प्रभु सुन लेगा, ऐसा कर लेती हूँ, फिर प्रभु सुन लेगा, ऐसा कर लेती हूँ। प्रसन्न नहीं होगा परमेश्वर। अनुग्रह तो कर देगा लेकिन प्रसन्न नहीं रहेगा, परमेश्वर को खुश नहीं कर पाएंगे। ऐसी हरकत से परमेश्वर तो और खुश नहीं होता। और परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ, इसलिए क्या हुआ आगे? इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। इसी कारण ढेर हो गए। और जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा, इसी पृथ्वी के ऊपर ढेर हो जाएंगे, जाने वाले नहीं है। समझ आ रहा है? इसलिए परमेश्वर को आप कितना प्रसन्न कर रहे हैं ये देखिए कि मैं परमेश्वर को प्रसन्न करने में लगी हूं कि नहीं, लगा हूं कि नहीं। मैं तो अपने आप को ही प्रसन्न करने में लगी हूं, लगा हूं। अपना मैं, अपना ईगो, अपनी इच्छा, अपनी शक्ति इसी में लगा हुआ हूं। परमेश्वर को कब प्रसन्न करूंगा? समझ रहे मेरे प्रियो? हम सारा काम तो करते रहते हैं, परंतु क्या हमारी आराधना ग्रहण कर रहा है? क्या हमारा वचन पढ़ना हमारे लिए सार्थक है? क्या हमारा भेंट देना, हमारा दशवास देना, हमारा संगति में जाना क्या सार्थक है? मन में बुराई और बैर पाल के आप संगति में जाओ, कोई लाभ नहीं, परमेश्वर प्रसन्न ही नहीं है आपसे। मन में डाह और विरोध रखकर आप संगति में जाओ, परमेश्वर प्रसन्न ही नहीं है, तो आपको लाभ नहीं पहुंचेगा। परमेश्वर को प्रसन्न करना ही मनुष्य का मुख्य उद्देश्य है। इजरायली सब कर रहे थे कर्म कांड, परंतु परमेश्वर प्रसन्न ही नहीं था उनसे। क्यों? क्योंकि उनके साथ समस्या थी। आगे पौलुस बताया, उन्होंने लालच किया, उन्होंने कुड़कुड़ाया, उन्होंने बुड़बुड़ाया, उन्होंने डाह किया, उन्होंने झगड़ा किया, उन्होंने मूर्ति पूजा की, उन्होंने नाच गाना किया, उन्होंने सब किया। और इवन इतने से भी पेट नहीं भरा, मन नहीं भरा, तो परमेश्वर की परीक्षा करने लग गए। परमेश्वर की भजन संहिता में क्या लिखा है? हमने पढ़ाया था एक बार कि जो अपनी इच्छा पूरी करने जाता है वो परमेश्वर की परीक्षा, उन्होंने अपने चाह के अनुसार भोजन मांगकर परमेश्वर की परीक्षा की। और जो आज भी मनुष्य अपनी चाह, अपनी इच्छा, अपनी अभिलाषा को काम में लाता है, वो परमेश्वर की परीक्षा करता है। और ऐसे मनुष्य से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। आप सारा परिश्रम तो कर रहे हैं, परंतु वो व्यर्थ हो जाएगा। समझ रहे हैं? वो कोई काम में नहीं आएगा, आपके लिए लाभ है ही नहीं। आप अपने आप को जितना मना लो, अपने आप को जितना ढाप लो, हाँ प्रभु मेरे को एक दिन सहायता कर देगा, इस भूल में मत रहना। जो परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए दौड़ रहा है, उसी मनुष्य के ऊपर परमेश्वर अनुग्रह करेगा और बढ़ाएगा उसको, बाकी को नहीं छोड़ देगा वो। समझ आ रहा है? इसलिए इजरायलियों के लिए क्या बोला परमेश्वर ने? जब उन्होंने परमेश्वर की बातें माननी ना चाही, तो उनको उनके निकम्मे मन पर जाओ, ताकि गलत काम करते रहो, जो करना है करते रहो। और हमको लगेगा प्रभु है हमारे साथ, पवित्र आत्मा है, वो छोड़ देता है। समझ आ रहा है मेरे प्रियो? इसलिए अपने सम्मुख निरंतर जानकर उसको चलिए। ये नहीं कि बड़ी बात में सम्मुख जान लिया और छोटी बात में हम भूल गए। परमेश्वर नहीं है सम्मुख, ऐसा नहीं है। उनमें से बहुतों से वो प्रसन्न नहीं हुआ। वो सब कर रहे थे, स्तुति, आराधना, भेंट, दशवांश, वचन। मूसा कितना सारा भाषण देता था, हमारे समाज जो अभी दे रहे, लंबे लंबे भाषण देता था वो, परंतु परमेश्वर बहुतों से प्रसन्न नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य परमेश्वर को प्रसन्न करना नहीं था। किसी का उद्देश्य पैसा पाना था, किसी का उद्देश्य घर, किसी का उद्देश्य जायदाद, किसी का धन संपत्ति, किसी का प्लाट, तो किसी का ये, किसी का वो, सब लगे हुए, परंतु परमेश्वर को खुश करने में कोई लगा नहीं है। जबकि हमारा सारा ध्यान परमेश्वर को प्रसन्न करने में लगना चाहिए। और वो जो वेश्या जो गहरा गड्ढा खोद रही है, बना रही है मनुष्य जाति के लिए, वो गहरे गड्ढे से वही मनुष्य बच सकता है जिससे परमेश्वर प्रसन्न है। क्या लिखा है समुपदेशक में? पढ़िए 7:26 जो पढ़ रहे थे। मैंने मृत्यु से भी अधिक दुखदायी एक वस्तु पाई, अर्थात वह स्त्री जिसका मन फंदा और जाल है और उसके हाथ हथकड़ियां हैं। जिस पुरुष से परमेश्वर प्रसन्न है वही उससे बचेगा, हाँ। परंतु पापी उसका शिकार कौन होगा। बचेगा?
जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो गया है वही उससे बच सकता है, परंतु जो पाप की अवस्था में पड़ा रहेगा वो उसका शिकार हो जाएगा, उसके झांसे में आ जाएगा, उसके फंदे में पड़ जाएगा, क्योंकि वो फंदा है, लिखा है कि वो फंदा लगा कर घूमती है, पापी ही उसका शिकार हो जाएगा और फंदा में फंस जाएगा। समझ आ रहा है मेरे प्रियो? निरंतर भय यदि कोई मनुष्य नहीं मान रहा है तो परमेश्वर से प्रसन्न नहीं है, और यदि परमेश्वर प्रसन्न नहीं है तो आपकी कोई बात सुनवाई नहीं है परमेश्वर के समक्ष। आप भले अपने आप को सेल्फ सेटिस्फेक्शन दे दे, खुद को संतुष्टि दे दे, और संतुष्टि कैसे आता मैं बता रहा हूँ। 2 दिन मैंने प्रार्थना किया, एकदम संतुष्टि, ऐसा लगा प्रभु में बना, तीसरे दिन खत्म, ऐसे संतुष्ट कर रहा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि बहुत लोग के साथ ये घटना घट रही है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन ठीक रहते, 6वें दिन फिर गड़बड़, 7 दिन 8 दिन ठीक रहते, 9वें दिन फिर पूरा नहीं हो पा रहा है। समझ आ रहा है? क्योंकि ये हमारा प्रयास है, हमारा बल है कि मैं ऐसा करूंगा, तो बल के कारण 1 दिन 2 दिन 4 दिन कर पा रहे हैं, 5वें दिन बल खत्म। परंतु इससे काम नहीं बनेगा, और जो परमेश्वर को प्रसन्न करने चला है वो 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं, वो सदा काल तक, जब तक जीवित है तब तक प्रसन्न करेगा। वो पुत्र के विषय में क्या लिखा है? उसने अपने आप को प्रसन्न, परमेश्वर को वही प्रसन्न करेगा जो अपने आप को प्रसन्न करना छोड़ देगा। अपनी प्रशंसा, अपनी बढ़ाई, अपने आप को प्रसन्न करना जो मनुष्य छोड़ देगा, बंद कर देगा, वही परमेश्वर की प्रशंसा के लिए लग जाएगा। समझ आ रहा है? ये भय बहुत बड़ी चीज है। मैं पिछले दिन जो वीडियो में बता रहा था, डाकू को यदि कोई स्वर्गलोक पहुंचाया तो वो क्या था? भय ने पहुंचाया स्वर्गलोक, क्योंकि वहां जब वो लोग निंदा कर रहे थे और जब प्रभु यीशु मसीह ने पाप क्षमा की घोषणा की, तो एक डाकू जो निंदा कर रहा था बोला, यदि तू मसीह है तो अपने आप को हमें क्यों नहीं बचाता? दूसरा तुरंत मुंह बंद कर चुप कर उत्तर दिया उसको, मुंह बंद करवा के, क्या तू परमेश्वर से भी, मतलब वो क्या होने लग गया था? डरने लग गया था जैसे पाप क्षमा की घोषणा हुई। और जब उसका पाप, जो भजन संहिता 90 अध्याय में लिखा है कि वो हमारे अधर्म को अपने सम्मुख और हमारे पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है, जैसी पाप क्षमा की घोषणा हुई, उस ज्योति में उसने अपने पाप को देख लिया और पाप के दंड का अंगीकार कर लिया। मैं तो न्याय अनुसार पाप, मेरा दंड, मैं इसी लायक हूं, मेरा ठीक हो रहा है सजा। क्या तो परमेश्वर से नहीं डरता? डरने लग गया, और उसी डर के कारण परमेश्वर ने उसकी प्रतिष्ठा कर ली, जो यशायाह में लिखा है कि मैं उसी के ऊपर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मनकर हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। इसे नियम के अंतर्गत परमेश्वर की दृष्टि उसके ऊपर हो गई और वो स्वर्गलोक पहुंच गया। इजरायली क्यों नष्ट हुए, क्यों नाश हो गए? वो नीति वचन में एक वचन लिखा है, परमेश्वर का भय मानना उनको ना भाया। क्या नहीं भाया? परमेश्वर का भय मानना उनको नहीं भाया, वो भय नहीं माने, क्योंकि ये शरीर और ये मन बार बार उनको खींचता रहा अभिलाषा की ओर, और इसलिए उन्होंने परमेश्वर का भय मानना छोड़ दिया। समझ आ रहा मेरे को? उसी सबोपदेशक की पुस्तक में जब आप पढ़ेंगे 7 का 18 पद पढ़िए। यह अच्छा है कि तू इस बात को पकड़े रहे और उस बात पर से भी हाथ ना उठाए, क्योंकि जो परमेश्वर का भय मानता है वह इन सब कठिनाइयों से पार हो जाए। जो परमेश्वर का भय मानता है निरंतर, वही मनुष्य इन सब कठिनाइयों से पार हो जाएगा। पार पाना है तो कितना भय मानेंगे? कि 80%? निरंतर भय मानना। समझ आ रहा है? क्योंकि लिखा है कि तू आकाश में चढ़े तो भी वो वहां पे, अधोलोक में जाके कोई काम करने का प्रयास करे तो भी वो वहां है। जिधर जाए, आए बाएं दाएं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, चारों तरफ वो खड़ा है। कहाँ छिपोगे? ऐसा कोई स्थान नहीं जिसमें अपराध करने वाले छिप सके, कोई स्थान नहीं। समझ आ रहा है मेरे प्रियो? परंतु जो परमेश्वर का भय मानना छोड़ देता है, घड़ी घड़ी पल पल कुछ बातों में
और जब सारे विषयों को काम में लाता है, क्रोध, डाह, जलन, उससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। समझ आ रहा है? दूसरा कोरिन्थी 6 में क्या लिखा है कि अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली। तब सुना। प्रभु यीशु मसीह क्या प्रार्थना कर रहे थे? कॉन्फिडेंस के साथ, हे परमेश्वर, मैं जानता हूं कि तू सदा मेरी सुनता आया है। लाजर को निकालते समय क्या मिला? तू सदा मेरी सुनता आया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। हमारी सुनता है कि नहीं? क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है कि सुनता है कि प्रार्थना तो कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है कि रिप्लाई मिलेगा कि नहीं। क्योंकि यदि हमारा मन हमें दोष नहीं देता तो ही आओ है परमेश्वर के समक्ष, नहीं तो नहीं। समझ आ रहा है मेरी? ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको समझा रहा हूं। इसलिए परमेश्वर भय मानना सिखाता है। किसको सिखाएगा? जो अपने सबूत जानता है उसको। भजन संहिता में लिखा है, हे लड़कों आओ मैं तुमको परमेश्वर का भय मानना सिखाऊंगा। लड़कों को सिखाएगा। समझ आ रहा है? लड़कों को सिखाएगा। विषय तो बहुत सारा है। टाइम क्या हो रहा है? 12:30, आधा घंटा टाइम या 1 घंटा मान के चलेंगे। कुछ विषय मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत सुंदर विषय। एक वचन निकालिए, मत्ती 13। आज तो हमको 1.5 घंटा झेलना पड़ेगा, ठीक है? 13 का 47 पद से पढ़िए। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो, समझिएगा, स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। हर प्रकार की मछली, लूले, लंगड़े, कोढ़ी, सब प्रकार की मछली, सबको समेट लिया जाल ने। क्योंकि जाल डालते समय पता ही नहीं चलता पानी में कौन सा मछली है सामने और कौन सा दूर है। डाल दिया जाल, सबको समेट लाया। और आगे, और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए। हाँ, मछुए उसको कहाँ लाए? किनारे पर। किनारे पर मतलब जानते हैं? मतलब जैसे तैसे वचन सुना के, प्रचार करके, कुछ भी बोल के खींच तो ला लिए किनारे, क्योंकि जाल में आ गए हैं। परंतु जैसे ही चुनाव की बारी आई, इस जीवन में जब बुलाहट में आ गए, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल तो हो गया प्रचार करके, सुनाते सुनाते खींच तो लाए इतना दूर तक लंबा, भटके नहीं कोई अभी तक। मतलब कोई अभी तक बाहर नहीं हुआ, सब चर्चा रहे। परंतु जैसी चुनाव की बारी आ गई, खींच खाच के तो आ गए 7 साल, 8 साल, 10 साल। समझ आ रहा है? जाल को खींच के ला ली किनारे में। अब चुनाव की बारी आ गई। आगे, और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की, और बैठकर अच्छी अच्छी मछली को बर्तन में इकट्ठा की और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। निकम्मी निकम्मी फेंक दी। निकम्मी मछली को क्या कर दिया? फेंक दिया। अच्छा, निकम्मी कैसे बन गई मछली? निकम्मी किसे कहते हैं? जो कोई काम, अच्छी को तो रखा बर्तन में, परंतु निकम्मी को फेंक दिया। तो निकम्मी किसे कहते हैं? बहुत सुंदर एक वचन है इब्रानी की पुस्तक, इब्रानी 6, उसका 7 पद पढ़िए। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए, हाँ, ये जाल किनारे लाने वाला काम है। वर्षा का पानी बार बार दिए पड़े था, संगति, वचन, सब इधर उधर, सब किसी को घर में जाके दे रहे हैं, किसी को बाहर जाके दे रहे हैं, किसी को ऑफिस में जाके दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। वर्षा का पानी तो गिर रहा है सबके ऊपर। आगे, जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उग जाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है।
पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है। कैसे निकम्मी हो गई मछली? झाड़ी और ऊंट झाड़ी और ऊंट कटारे उगने के कारण निकम्मी हो गई। क्या उगने के कारण? झाड़ी और ऊंट कटारे। समझ आ रहा है? झाड़ी और ऊंट कटारे किसे कहते हैं? कई बार तो बता चुके। वही छोटे छोटे चीज, डाह, ईर्ष्या, जलन, क्रोध, कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना, बैर, झगड़ा, द्वेष, ये झाड़ी और ऊंट कटारे हैं। क्योंकि बड़ा पाप तो कोई नहीं करता, मैं भी जानता हूं। कितने लोग मर्डर करते हैं? कोई नहीं करता। अच्छा, कितने लोग चोरी करते हैं? मर्डर, मच्छर। अब आदमी वाला ने शारीरिक पूछा। बड़े पाप हम नहीं करते, परंतु झाड़ी और ऊंट कटारे को, ये झाड़ी और ऊंट कटारे कैसे उग गई? लिखा है मत्ती में कि जब लोग सो रहे थे तो जंगली बीज उसमें झाड़ी और ऊंट कटारे उगा दिया। सोने की अवस्था के कारण जब मनुष्य संसार और उसकी लालसा विलासों में सो जाता है, अपनी इच्छा और पाप की दशा के कारण जब सो जाता है, तो फिर झाड़ी और ऊंट कटारे का उगना तय है। समझ आ रहा है मेरे प्रियो? और जब झाड़ी और ऊंट कटारे उगना आरंभ हो गए और बढ़ती जा रही है, तो लिखा है कि वो निकम्मी होने पर है। पूरा घोषणा नहीं किया है, परंतु वो निकम्मी की कगार पे आ गई है, क्योंकि उसमें झाड़ी और ऊंट कटारे दिखते चले जा रहे हैं। इसलिए वो निकम्मी होने पर है, मतलब कगार पे अभी नंबर लग रहा है। आधा निकम्मी हो चुकी क्योंकि उग गया, पर पूरा होने पर, और जब निकम्मी ठहर गई, चुनाव नहीं होगा बाहर। स्वर्ग राज से कितने लोग होना चाहते हैं बाहर? इसलिए झाड़ी और ऊंट कटारे का त्याग कर दो मेरे प्रियो। पिछले कई साल से ये बताते आ रहे हैं, छोड़ो सब ईर्ष्या, द्वेष, जलन, डाह, झगड़ा, बैर, कोई काम का नहीं है। कुल मिला के ये नरक लेके चला जाएगा। समझ आ रहा है? और झाड़ी और ऊंट कटारे उगने के कारण वो मछली निकम्मी ठहर गई। समझ आ रहा है? निकम्मी ठहर गई क्योंकि सोने के कारण वो झाड़ी और ऊंट कटारे उग गई। और इसलिए इस निकम्मेपन के भाग को क्या बोलता है? फिर से मत्ती निकालिए। मत्ती 13 का 48 तक फिर पढ़िए। और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी को तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। और स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे। दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे। मतलब अच्छी मछली धर्मी है और निकम्मी मछली दुष्ट। दुष्ट। अच्छी मछली जो है वो धर्मी है और निकम्मी मछली वो दुष्ट है। धर्मी किसे कहते हैं? बहुत सारे वचन है हमारे पास, सब बोल सकते हैं। परमेश्वर के यहाँ चलने वाले धर्मी होते हैं, सुनने वाले नहीं। और धर्मी, एक्चुअल धर्मी का उदाहरण बताओ, निकालिए मेरे साथ भजन संहिता 37 34 11 से पढ़िए। हे लड़को, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। हाँ, क्या मानना? भय मानना। भय मानना सिखाऊंगा। और वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। आगे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने देखो, जो भलाई देखना चाहता है, दुष्टों का भला नहीं होने का लिखा है नीति वचन में जो अपन पढ़े। समझ आ रहा है? जो अपने सम्मुख परमेश्वर को निरंतर जानता रहता है और चलता रहता है भय मानकर, उसका भला होगा, परंतु दुष्ट का भला नहीं होने का। क्यों नहीं भला होने का? समुपदेशक में जो पढ़ रहे थे, पढ़ो फिर एक बार, इसको खुला रखना। 8 जो पढ़ रहे थे खुला रखिएगा।
12 पद से। चाहे पापी 100 बार पाप करे और अपने दिन भी बढ़ाए, तो भी मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते हैं और उसको अपने सम्मुख जानकर भय से चलते हैं, उनका भला ही होगा। और आगे, परंतु दुष्ट का भला नहीं होगा। परंतु दुष्ट का भला नहीं होगा। दुष्ट भी जाल में आया है, दुष्ट भी, हाँ, निकम्मी और अच्छी मछली दोनों है, मतलब दुष्ट और धर्मी मछली दोनों आ गए हैं जाल में। और जब छांटने का समय आएगा तो दुष्ट का भला नहीं होगा। दुष्ट कैरेक्टर को दिखा रहा है, एक कैरेक्टर है दुष्ट। और ना उसकी जीवन रूपी छाया लंबी होने पाएगी, क्योंकि हाँ। वह परमेश्वर का भय नहीं मानता। क्योंकि वह परमेश्वर का भय नहीं मानता। समझ आ रहा है? इसलिए भय मानना आरंभ कर दो, वो भी निरंतर। क्योंकि जहां जहां आप अपना मन कठोर कर लोगे और अपने मैं को काम में लाओगे, ईर्ष्या, डाह, झगड़ा, क्रोध, विरोध से यदि भर जाओगे, उसी को कठोरता कहते हैं। और जो कठोर कर लेगा वो भला ही नहीं देखेगा, उसका कल्याण भी नहीं होगा। दुष्ट का भला नहीं होने का, क्योंकि भय नहीं मान रहा। समझ आ रहा मेरे प्रियो? इसलिए यहाँ पूरा लड़कों को भय मानना सिखाऊंगा। और प्रश्न कर रहा है कौन है? वो जीवन की इच्छा तो रख रहे हैं और अच्छे दिन देखना चाहते हैं, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख। समझ आ रहा है? जीवन गति से बचने के लिए इसको रोकना पड़ेगा। और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। और बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और इसी का मेल को ढूंढ और इसी का पीछा कर। क्योंकि यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। कि यहोवा की आंखें, क्योंकि साइलेंट है ना वहां पे, अर्थपूर्ण बात बताना चाह रहा है। क्योंकि यहोवा की आंखें धर्मियों के ऊपर लगी रहती है। और धर्मी कौन? जो ऐसा मनुष्य अपने जीव को बुराई से रोक के रखता है, छल की बातों से बैर रखता है और बुराई को छोड़कर भलाई ढूंढता है, और मेल को ढूंढने वाला मनुष्य, उसे धर्मी कहता है परमेश्वर। है इस अवस्था में, इसे धर्मी की अवस्था कहते हैं। इसलिए लिखा है कि परमेश्वर जब बुरे काम को जांचने लग जाए, उसका निर्णय करने लग जाए, तो कोई मनुष्य उसके समक्ष खड़ा कोई नहीं रख सकता, क्योंकि ये धर्म की अवस्था है। समझ आ रहा है मेरे प्रियो? इसी अवस्था में जो मनुष्य रहेगा वो अच्छे बर्तन का भागी हो जाएगा। परंतु जो दुष्टता के भाग में रहेगा, दुष्टता अर्थात पिछली बार बताया था कि मैं, दुष्ट का मतलब होता है परमेश्वर की आज्ञा ना मानने वाला या उसकी निंदा करने वाला व्यक्ति। दुष्ट से परमेश्वर कहता है भजन संहिता में जो लिखा है 50:16 में कि तो मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है? तो खुद शिक्षा से बैर रख रहा है। दुष्ट मतलब शिक्षा से बैर रखने वाला व्यक्ति। दुष्ट मतलब शिक्षा पर नहीं चलने वाला व्यक्ति, जो परमेश्वर की बातें तो करता है परंतु उसके पीछे चलता, जो परमेश्वर के विषय में बताता तो है, परंतु जब उसकी इच्छा पर चलने की बारी आती है वो परमेश्वर का झट इनकार कर देता है। वो परमेश्वर को तुरंत भूल जाता है। ऐसे मनुष्य को दुष्ट का कैरेक्टर बता रहा है। और ऐसे दुष्ट का भला नहीं होगा, वो दूसरे बर्तन में चला जाएगा बाहर। समझ आ रहा है? और इसी बर्तन को अपन 2 पुस्तक भी बता सकते हैं जो परमेश्वर लिख रहा है। कभी बताऊंगा 2 पुस्तक क्या है, अलग से निर्माण हो रहा है उसका। ठीक है, 2 पुस्तकों का निर्माण कर रहा है परमेश्वर। तो इसी निकम्मेपन की अवस्था के कारण उसको दुष्टता कहता है, और दुष्ट को धर्मी से अलग कर देगा। दुष्ट अर्थात जो आज्ञा नहीं मानता है। इसलिए लिखा है ना, भेड़ और बकरी को अलग करेगा। इधर दाहिने जाओ और इधर बाएं जाओ। इसलिए लिखा है अत्यधिक दुष्ट भी नहीं बनना। क्यों? समय से पहले मरे। ज्यादा दुष्टता नहीं करना, नहीं तो समय से पहले मर जाओगे। समझ आ रहा है मेरे को? ये परमेश्वर चाहता है। इसलिए इसी विषय को पौलुस अपने जीवन के लिए वो प्रमाणित करके अपने जीवन का उदाहरण देके बता रहा था। 1 कोरिन्थी 9 में क्या बोलता है? पहला कोरिन्थी 9 उसका 27 पर पढ़े। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो
हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप किसी रीति से मैं निकम्मा नहीं ठहरना चाहता। समझ आ रहा है मेरे प्रियो? पौलुस यही बोलता है, मैं निकम्मा नहीं बनना चाहता, निकम्मा नहीं ठहरना चाहता। इसलिए वहां पे परमेश्वर का जन पहला पतरस 1:18 में चिता रहा है कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आ रहा है, निकम्मापन चाल चलन में है जो बाप दादों से चला आ रहा है, बोलता है ऐसा मनुष्य परमेश्वर के पास नहीं जा पाएगा। इसे निकम्मापन कहते हैं। समझ आ रहा है मेरे प्रियो? इसलिए होशे नबी की पुस्तक में परमेश्वर का जन बहुत अच्छा एक वचन बोल रहा है, निकालिए। उसका 17 पद 9 का, क्यों परमेश्वर उस मनुष्य की नहीं सुन रहा, उसको निकम्मा क्यों ठहरा दिया? कारण क्या है? 9 का 17 होशे की पुस्तक। मेरा परमेश्वर उनको निकम्मा ठहराएगा क्योंकि उन्होंने उसकी नहीं सुनी। हाँ, वे जाति जाति के बीच बस निकम्मा क्यों ठहरा रहा है परमेश्वर? निकम्मे मछली को बाहर फेंक दिया, निकम्मा क्यों ठहरा दिया? क्योंकि उन्होंने उसकी नहीं सुनी। समझ आ रहा है? तो क्या करना है? निर्णय आपके ऊपर है कि आप क्या बनना चाहते हैं, अच्छी मछली या निकम्मी मछली। क्योंकि यदि झाड़ियां और ऊंट कटारे उग रहे हैं तो समझना निकम्मे होने पर हैं, उसी के लाइन पे लगे हैं। इसलिए जल्दी से झाड़ी और ऊंट कटारे को काट दो, ऐसा ना हो कि निकम्मे घोषित हो जाएं। समझ आ रहा है मेरे प्रियो? इसलिए परमेश्वर अनुग्रह करना चाहता है, परमेश्वर दया करना चाहता है। बहुत से वचन है अय्यूब 8:20 में भी सुंदर लिखा है, परंतु अभी समय नहीं है क्या क्या पढ़ाऊं और क्या क्या नहीं। समझ रहे हैं? इसलिए परमेश्वर धर्मी को दुष्ट से अलग कर देगा और अच्छे बर्तन में रखने वाला है वो, और वो धर्मी की अवस्था है। और याद रखना, आज से जब भी आपके साथ ऐसी घटना हो कि कहीं ये जीभ छल की बात गड़े, बुराई करने लग जाए और मेल नहीं ढूंढ रहे, तो समझ लेना मैं अधर्मी हो गया हूं, प्रभु धर्मी नहीं। और उस अवस्था में अब मनुष्य जितना बाइबल पढ़े, जितना प्रार्थना करे, जितना वचन पढ़े, जितना संगति कर ले, उसको एक बूंद लाभ होने वाला, वो इस भ्रम में रहेगा कि मेरे को कुछ होगा होगा, पर कुछ लाभ नहीं होगा। परमेश्वर की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि ना इजराइलियों को लाभ मिला, क्योंकि परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ, इसलिए वे ढील हो गए। समझ आ रहा है? इसलिए परमेश्वर की ओर दृष्टि करो मेरे प्रियो कि प्रभु मैं कहां कहां तेरा भय नहीं मानी, कहां कहां तेरा भय नहीं माना। जब समय आया भय मानने का, समय आया तुझसे डरने का, तो मैंने तेरा इनकार कर दिया। मैंने तेरा कैसा तिरस्कार किया प्रभु, मैंने तुझको धोखा दिया, मैं तुझको भूल गई, तुझको भूल गया। और हमेशा मैं निकम्मेपन के कगार पे बनी रही, बना रहा। तो जाल में तो खींच लाया है प्रभु कि मुझे बचाना चाहता है, अच्छी मछली बनाना चाहता है, इसलिए जैसे तैसे खींच के तो किनारे पर ले तो आ रहा है, परंतु मैं ही हूं जो निकम्मे बनने पर हूं। समझ रहे मेरे प्रियो? और इसलिए ऐसा धर्मी मनुष्य ही परमेश्वर के पास जा सकता है। जो भजन संहिता में लिखा है, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, कौन जा सकता है उस पर्वत पर, पूरा विवरण दिया है, वहां पे पढ़ लेना भजन संहिता। ये कैसा कैसा मनुष्य उसकी पर्वत पर चढ़ेगा, नहीं तो नहीं चढ़ सकता। क्योंकि जिसको जो भय मानना छोड़ देगा परमेश्वर के निकट, वो मनुष्य लायक नहीं है। इसलिए निरंतर भय मानता हुआ जो मनुष्य उसको अपने सम्मुख मानता हुआ चलता चला जाएगा, ऐसा मनुष्य कल्याण को देखेगा, भला को देखेगा। इसलिए अब्राहम और जितने परमेश्वर के जन में निरंतर भय मानते हुए चले। और निरंतर भय मानना मतलब अपने सम्मुख जानना। और जैसे परमेश्वर आवाज देता था, देख प्रभु मैं यहाँ पे, आज तो हम ही आवाज देते तो सुनते थे, परमेश्वर आवाज देगा कब सुनेंगे? बाजू में खड़े हैं, भाई सुन तो, भाई सुन तो, उधर ज्ञान है, कोई नहीं सुनता। परमेश्वर उसी घड़ी आवाज देगा
नाम लेके पुकारेगा सुन, वो ध्यान ही नहीं है उधर, तो कहां से सुनेगा। इसलिए अपने कान को खड़े रखो मेरे प्रिय, परमेश्वर के शब्द सुनने के लिए इसकी चौकसी करो कि कब आएगा वो। यदि वो जानता कि स्वामी कब आता तो जागता रहता। स्वामी के आने का समय नहीं मालूम, इसलिए सोना नहीं, सदा जागते रहना, क्योंकि वो स्वामी कभी भी उसके आवाज को सुना देगा, तुरही का शब्द। और जिसके कान खड़े नहीं रहेंगे वो तुरही के शब्द को नहीं सुन पाएंगे आगमन के समय, क्योंकि तुरही के शब्द को सुनने के लिए कान खुला होना चाहिए। समझ आ रहा है? इसलिए ये कान दूसरे जगह नहीं लगाना, परमेश्वर के शब्द सुनने के लिए इस कान को सदा तैयार रखना मेरे प्रिय। तब अंत के समय जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, जब वो लेने आएंगे, तो तुरही का शब्द जो सुनाई देगा वही मनुष्य जाएगा। समझ आ रहा है? तो इसलिए मेरे प्रियो, यदि हमें कोई कमी घटी इस प्रकार की दिखती है कि नहीं प्रभु मैं इस पद में, यहाँ पे मैं निकम्मी हूँ, यहाँ पे निकम्मा हो गया प्रभु, आप अच्छी मछली बनाना चाहते हैं परंतु मैं दुष्टता का भाव रखकर, दुष्टता का स्वभाव लेकर चल रही हूँ प्रभु, और मैंने तेरा भय नहीं माना। वहां तुझसे डरना था मुझको, परंतु वो निरादर करने वाले, वो शास्त्री फरीसी नहीं, मैं। तेरी निंदा करने वाले, तुझको बदनाम करने वाले वो लोग नहीं है प्रभु, मैं। क्योंकि मैंने तेरा भय मानना छोड़ दिया, मैंने हर परिस्थिति में तेरे भय का इनकार किया और तुझसे डरना छोड़ दिया, और मैंने तेरा तिरस्कार कर दिया प्रभु, मुझ पर दया कीजिए। इसलिए मेरे प्रियो, जीवन में यदि ऐसा भाग दिखाई दे रहा है कि मैं कहां कहां नहीं डरी हूं प्रभु से, कहां कहां नहीं डरा, कहां कहां मैं निकम्मेपन को ग्रहण कर ली, निकम्मेपन को ग्रहण कर लिया, यदि दिखाई दे रहा है तो उसका अंगीकार कर ले मेरे प्रियो, ताकि परमेश्वर दया करे। सो प्रभु हमारी सहायता करें। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं।